कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को उसके गिराज में देखते हैं और उस लड़के का नाम टेरी होता है। और वहाँ टेरी से मिलने एक लड़की मार्टिन आती है जो कि अपनी गाड़ी में बैठी होती है और वो टेरी को कहती है कि तुम्हारे लिए एक काम है और आज रात हम क्लब में मिलेंगे तो वहीं मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिम होता है और वो एक सीक्रेट एजेंसी में काम करता है। और वहाँ उसका बॉस माइल्स उसे एक आदमी की फोटो दिखाकर बताता है कि उसका नाम माइकल है और वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसके पास कुछ फोटोज हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी उन फोटोज के बारे में पता चले और जब तक वो फोटोज हमें मिल नहीं जाती तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। और मुझे पता चला है कि माइकल का बैंक में एक सेफ्टी बॉक्स है और वो फोटोज उसने उसी बॉक्स में रखी है और मैं चाहता हूँ कि ये काम अब तुम करो कि वो फोटोज बैंक से कैसे निकालनी है। फिर टीम अपने बॉस माइल्स को बताता है कि मैं कुछ ऐसे लोग अरेंज करता हूँ जो बैंक से हमें वो फोटोज चुरा कर देंगे। ये कहने के बाद टीम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टेरी और मार्टिन को क्लब में देखते हैं और मार्टिन वहाँ टेरी को बताती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ जो छोटी छोटी चोरियां करते रहते हो, इसलिए मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक काम है। फिर टेरी उसे पूछता है कि ऐसा क्या काम है। फिर मार्टिन उसे बताती है कि हमें एक बैंक में चोरी करनी है। फिर टेरी उसे कहता है कि आज तक हमने इतनी बड़ी चोरी नहीं की है तो हम बैंक में कैसे चोरी कर सकते हैं। फिर मार्टिन उसे बताती है कि मैं एक आदमी से मिली हूँ जिसका काम सिक्योरिटी सिस्टम का है और वो एक हफ्ते बाद बैंक में नए अलार्म लगाने वाला है क्योंकि बैंक में वो पहले वाले अलार्म्स खराब हो गए हैं और वो अलार्म्स अब बैंक में ऑफ है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक बैंक में नए अलार्म्स नहीं लगते हैं तब तक हम उस बैंक में चोरी कर लेंगे। फिर हम सबको और कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उस बैंक की चोरी के बाद हम सब अमीर बन जाएंगे। फिर टेरी उसे कहता है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। फिर मार्टिन टेरी को उस बैंक में ले जाती है जहाँ उन्होंने चोरी करनी होती है। फिर मार्टिन वहाँ बैंक के एक मैनेजर को कहती है कि मैं अपने सेफ्टी बॉक्स को खोलना चाहती हूँ। फिर वो मैनेजर मार्टिन और टेरी को वोल्ट में ले जाता है और वो मार्टिन को उसके बॉक्स की चाबी दे देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मार्टिन टेरी को कहती है कि तुम उस वोल्ट के रास्ते को अच्छे से देख लो ताकि जब हम यहाँ चोरी करने आए तो हमें कोई मुश्किल ना हो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मार्टिन वहाँ बाहर बैंक के साथ टेरी को एक शॉप दिखाती है जो बैंक से बिल्कुल अटैच होती है। फिर मार्टिन टेरी को बताती है कि मैंने उस शॉप को किराए पर ले लिया है और हम उस शॉप के जरिए ही उस बैंक तक पहुंचेंगे। फिर टेरी अपनी वाइफ से मिलने जाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं कुछ दिनों तक काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो क्लब के ओनर से मिलता है और उस ओनर का नाम ल्यू होता है और ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। फिर माइकल ल्यू को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम सब काम कवर कर लेना और खासतौर पर तुम बैंक से हमारे उस सेफ्टी बॉक्स का ख्याल रखना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम टेरी और उसके साथियों को उसी शॉप में देखते हैं जो उस शॉप के जमीन के नीचे खुदाई शुरू कर देते हैं ताकि वो एक खुफिया रास्ते से उस बैंक तक जा सके। और टेरी का एक साथी एडी उस बिल्डिंग के ऊपर छत पर बैठा होता है और एडी टेरी को बताता है कि बाहर का रास्ता क्लियर है, तुम लोग अपना काम करते रहो। और एडी जब ये सारी बातें कर रहा होता है तो एक आदमी अपने रेडियो से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो एक रेडियो ऑपरेटर होता है। फिर वो ऑपरेटर उनकी सारी बातें सुनकर पुलिस को कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने अपने रेडियो से सुना है कि कुछ लोग बैंक को लूटने की बात कर रहे हैं। फिर पुलिस वाले उस ऑपरेटर के पास पहुंच जाते हैं और वो ऑपरेटर उन्हें बताता है कि वो लोग किसी बैंक को लूटने वाले हैं और उन्होंने किसी बैंक को लूटने का काम भी शुरू कर दिया है। फिर वो पुलिस ऑफिसर रॉय हर बैंक में चेक करवाता है मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। फिर वो ऑफिसर रॉय उस ऑपरेटर को कहता है कि मैं अपना एक आदमी तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ और कोई भी तुम्हें खबर मिले तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद हम देखते हैं कि टेरी और उसके साथी उस शॉप से खुदाई करके आखिरकार वो बैंक के उसी वोल्ट की छत को तोड़कर उसमें पहुंच जाते हैं और वहाँ सब लोग उस वोल्ट के सेफ्टी बॉक्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो तभी वहाँ पर एडी टेरी के एक साथी केविन को कॉल करता है और केविन खुश होकर एडी को बताता है कि हम बैंक के वोल्ट में हैं और वहाँ पैसे हैं, ज्वेलरी है और मैं तुम्हारी वाइफ के लिए भी एक नेकलेस चुरा रहा हूँ। और एडी ये सुनकर कॉल कट कर देता है और उनकी वो सारी बातें वो ऑपरेटर भी सुन लेता है और वो ऑफिसर रॉय को बताता है कि वो लोग अब बैंक के अंदर हैं। फिर ऑफिसर अपनी पुलिस भेजकर हर एक बैंक को चेक करवाता है और आखिरकार उन्हें वो बैंक मिल जाता है। फिर एडी वहाँ पुलिस को देखकर टेरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि बाहर बैंक के दरवाजे पर पुलिस आई है। फिर वो ऑपरेटर के पास जो पुलिस वाला बैठा होता है और वो अपने ऑफिसर रॉय को बताता है कि हमारी पुलिस जिस बैंक के आगे रुकी है वो चोर उसी बैंक को लूट रहे हैं। फिर एक ऑफिसर उस बैंक के ओनर के साथ उस बैंक के अंदर जाता है और वो ऑफिसर उस बैंक के ओनर से पूछता है कि वोल्ट कहाँ है। फिर वो उस ऑफिसर को उस वोल्ट के दरवाजे तक ले जाता है और अंदर वहाँ वोल्ट में सब लोग खामोश हो जाते हैं जिससे बैंक का ओनर उस ऑफिसर को कहता है कि वोल्ट के रूम का दरवाजा लॉक है और ये सुबह 12 बजे खुलेगा, उससे पहले ये नहीं खुलता है। इसका मतलब ये है वोल्ट सेफ है और वहाँ कोई नहीं है। फिर वो दोनों उस बैंक से चले जाते हैं। फिर टेरी एडी को कॉल करता है और एडी जब अपना मोबाइल उठाने लगता है तो वो मोबाइल उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। फिर टेरी एडी को बार बार कॉल कर रहा होता है। फिर केविन टेरी को बताता है कि बाहर शायद कोई इशू है इसलिए एडी जवाब नहीं दे रहा है। फिर टेरी उन सबको कहता है कि हमने जितने भी पैसे उठा लिए वो बहुत है, इसलिए तुम सब जल्दी से अपने अपने बैग पैक करो और हमें यहाँ से जल्दी
जाना होगा। फिर मार्टिन उस बॉक्स से मैकल की वो सारी फोटोज उठा लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्टिन टीम के लिए काम करती है। फिर वो सब अपना अपना बैग लेकर वहाँ से निकलकर शॉप के एक खुफिया रास्ते से बाहर आ जाते हैं और एडी भी उन्हें देखकर उनके पास आ जाता है। फिर वो सब एक वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद टेरी उन सब लोगों को एक खुफिया जगह पर ले जाता है और वहाँ सब अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद टेरी, मार्टिन और केविन उस जगह में रुक जाते हैं और टेरी मार्टिन से पूछता है कि वो फोटोज किसकी हैं जो तुमने उस बैंक से सिर्फ फोटोज ही उठाई हैं। फिर टेरी मार्टिन से वो फोटो ले लेता है। फिर मार्टिन टेरी को बताती है कि मैं ड्रग्स के साथ एयरपोर्ट में पकड़ी गई थी, तो तब मुझे वहाँ से टीम ने बचाया था और उसकी वो शर्त थी कि मैं उस बैंक में उन फोटोज की चोरी करूँ, इसलिए मैंने तुम सबको उस बैंक में चोरी करने का कहा। फिर टेरी उससे पूछता है कि टीम कौन है। फिर मार्टिन उसे बताती है कि टीम एक सीक्रेट एजेंसी का एजेंट है। फिर टेरी उसे कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोलकर उस बैंक में चोरी करवाई है और तुम्हें पता है कि सीक्रेट एजेंसी वाले बहुत खतरनाक होते हैं और वो अब हम सबको मार डालेंगे। फिर मार्टिन उसे बताती है कि उसने कहा था कि तुम मुझे वो पिक दे देना और मैं तुम सबको पुलिस से बचा लूंगा। फिर टेरी उसे कहता है कि तुम टीम को रेलवे स्टेशन पे बुलाओ और अब मैं उससे बात करूंगा। फिर वो तीनों उस वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उधर पुलिस वालों को उस बैंक की चोरी का पता चल जाता है। फिर वो पुलिस वाले उस रेडियो ऑपरेटर से उन चोरों की वॉइस रिकॉर्डिंग मांगकर टीवी पर चला देते हैं, जिससे पूरी सिटी में हर किसी को पता चल जाता है कि बैंक में चोरी हो गई है। और ये बात जब मैकल के पार्टनर लियो को पता चलती है तो वो मैकल को बताता है कि उस बैंक में चोरी हो गई है जिसमें तुम्हारी फोटोज रखी थी और पुलिस भी उन फोटोज की वजह से तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी और अब क्या होगा। फिर मैकल उसे कहता है कि तुम उन चोरों को ढूंढो। जिसके बाद लियो टेरी के दो साथियों डेव और एडी को ढूंढ लेता है और उन्हें अपने पास ले आता है और वहाँ लियो डेव से पूछता है कि वो फोटोज कहाँ हैं, मगर डेव उसे कुछ नहीं बताता है। फिर वो डेव को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी डेव उन्हें कुछ नहीं बताता है, तो तभी वो डेव को गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। फिर लियो एडी को कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे टेरी का नंबर दो। फिर एडी उसे टेरी का नंबर दे देता है। फिर लियो टेरी को कॉल करके बताता है कि मैंने तुम्हारे एक साथी को तो मार दिया है और अब तुम दूसरे को बचाना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर वो फोटोज और मेरी एक रेड कलर वाली डेयरी है वो भी लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाओ। फिर टेरी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सब चीजें लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम एडी को भी अपने साथ लाओगे वरना मैं तुम्हें तुम्हारा सामान नहीं दूंगा। जिससे लियो मान जाता है और वो टेरी को बताता है कि मैं तुम्हारे साथी को लेकर आ जाऊंगा। और टेरी ये सुनने के बाद कॉल कट कर देता है। फिर टेरी मार्टिन को कहता है कि तुम 1 घंटे के अंदर टीम को उस रेलवे स्टेशन पर बुलाओ। फिर मार्टिन टीम को एक पीसीओ से कॉल करके उसे रेलवे स्टेशन पर बुला लेती है। फिर वो तीनों एक ट्रेन में बैठकर उस रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं, तो तभी रास्ते में टेरी लियो की वो डेयरी खोलकर देखता है जिसमें हर इलीगल काम का हिसाब किताब होता है। फिर टेरी उस डेयरी का एक पेज फाड़कर केविन को कहता है कि तुम ये पेज लेकर पुलिस के पास जाओ और उन्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर लेकर आ जाओ। फिर केविन रास्ते में ट्रेन से उतर जाता है और वो सीधा पुलिस के पास जाता है और केविन वहाँ उस पेज को उसी पुलिस ऑफिसर रॉय को देता है। फिर ऑफिसर रॉय उसे कहता है कि चोरी तुम लोगों ने की थी। फिर केविन उसे बताता है कि आप मेरे साथ रेलवे स्टेशन चले, वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वो सब उसी रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं और लियो एडी को लेकर टेरी के पास आ जाता है और टेरी लियो पर अटैक कर देता है। फिर वो एडी को उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टेरी और एडी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं। तो वहाँ पर टीम आ जाते हैं और टीम उस पुलिस ऑफिसर रॉय को बताता है कि वो लोग बेकसूर हैं और उन्होंने तो हमारी हेल्प की है मैकल को पकड़ने में और वो फोटोज भी उन्हीं के पास हैं। फिर ऑफिसर रॉय टेरी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो फोटोज और डेयरी कहाँ है जिसमें सब लोगों के नाम है और उनका इलीगल काम का हिसाब किताब है। फिर टेरी उसे कहता है कि मुझे बाहर निकालो, फिर मैं आपको सब दे दूंगा। फिर रॉय उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और टेरी उसे उन सब चीजों की एक फाइल दे देता है। फिर ऑफिसर उन तीनों को छोड़ देता है और उन्हें कहता है कि वो चोरी तो तुमने पुलिस की हेल्प के लिए की थी और उसके बाद अब तुम कोई चोरी नहीं करोगे। ये कहने के बाद ऑफिसर उन तीनों को आजाद कर लेता है। फिर पुलिस लियो और उनके साथियों को पकड़ लेती है। फिर टीम और पुलिस वहाँ मैकल के घर पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वहाँ मैकल को गिरफ्तार कर लेती है और टीम वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैकल के पूरे घर को आग लगा दो। फिर वो मैकल के पूरे घर को आग लगा देता है। इसके बाद हम टेरी और उसकी फैमिली को एक आइलैंड पर देखते हैं और वहाँ वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं और टेरी भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है।